गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने पहाड़ और गिलहरी वाले चैप्टर तक अपना क्वेश्चन बैंक थे, वो क्वेश्चन आंसर हो गए थे। आज अपना चैप्टर नंबर 17 रजिया सुल्तान जो एक माखूज है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर अपन इस वीडियो में देखेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड ये आपका एक मजमून है माखूज। तो रजिया सुल्तान चैप्टर नंबर 17 पहला है मुआरजी सवालात। रजिया सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्तान कौन थी? मल्लिका। रजिया सुल्तान कौन थी? मल्लिका। इल्तुतमिश की वफ़ात के बाद उसकी वसीयत कितनी बार पढ़ी गई? तो उनकी वसीयत 2 बार पढ़ी गई। इल्तुतमिश की वफ़ात के बाद उसकी वसीयत कितनी बार पढ़ी गई? 2 बार। सवाल नंबर 3, रजिया सुल्तान किस बादशाह की बेटी थी? तो रजिया सुल्तान किस बादशाह की बेटी थी? इल्तुतमिश की। सवाल नंबर 4, रजिया सुल्तान हिंदुस्तान के किस तख्त पर बैठी थी? तो किस तख्त पर? वह दिल्ली के तख्त पर बैठी थी। फिर आपके मुख्तसर सवालात। पहला सवाल है रजिया सुल्तान कौन थी? तो जवाब, रजिया सुल्तान हिंदुस्तान की पहले खातून हुक्मरान, मतलब पहली खातून थी जिसने हुकूमत की थी। सवाल दूसरा, रजिया सुल्तान अपने कारनामों से क्या दिखा देना चाहती थी? रजिया सुल्तान ने अपने कारनामों से ये दिखा दिया कि औरतें मर्दों से किसी तरह कम नहीं होती। सवाल नंबर 3, रजिया सुल्तान को तख्त नशीनी किसने दी? तो रजिया सुल्तान को तख्त नशीनी सूफी काजिमुद्दीन जाहिद ने दी। सूफी काजिमुद्दीन जाहिद ने दी। सवाल नंबर 4, रजिया सुल्तान के भाई का नाम क्या था? तो इसका जवाब, रजिया सुल्तान के भाई का नाम रुकनुद्दीन था। रजिया सुल्तान के भाई का नाम रुकनुद्दीन था। मुख्तसरीन सवालात। पहला सवाल है रजिया सुल्तान की फ़ौज का मुकाबला किससे हुआ? तो रजिया सुल्तान की फ़ौज का मुकाबला अल्तुनिया की फ़ौज से हुआ। सवाल दूसरा, रजिया सुल्तान ने कितने बरस हुकूमत की? तो रजिया सुल्तान ने 3.5 साल हुकूमत की। फिर आपका है मुख्तसर सवालात। पहला है रजिया सुल्तान की खसूसियात बयान कीजिए। तो इसका जवाब है, रजिया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मल्लिका थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठी। वो अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। जब वालिद के वफ़ात के बाद दरबार में रजिया सुल्तान का नाम पेश किया गया तो तुर्क अमीरों ने ये पसंद न किया कि एक औरत दिल्ली के तख्त व ताज की मालिक कैसे हो सकती है। तब रजिया सुल्तान ने अमन व अमान की खातिर भाई रुकनुद्दीन का नाम पेश किया और कहा कि आओ हम सब मिलकर इस वफादारी का अहद करें। ये तमाम खसूसियात रजिया सुल्तान में मौजूद थी। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन, रजिया सुल्तान की सियासी दिलचस्पी को कलमबंद कीजिए। मतलब रजिया सुल्तान की सियासी दिलचस्पी को कलमबंद करना है। तो इसका जवाब है, रजिया सुल्तान ने तख्त नशीन होने पर अहद किया कि मैं आवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूंगी। उसने तख्त नशीनी के बाद निहायत बहादुरी से मुश्किलों का डटकर मुकाबला किया। वो फौज की कमान खुद संभालती थी। उसने बादशाहों की तरह कबा और कला पहनी, अपने नाम के सिक्के जारी किए, सल्तनत में अमन कायम किया, तिजारत को फरोग दिया। वो बहुत अच्छी घुड़सवार थी। रजिया सुल्तान बाकायदा दरबार भी लगाती थी। रजिया सुल्तान ने हुकूमत के इख्तियारात को 40 अमीरों में बांटा जिनसे वो मुल्क के मालूमात का मशवरा करती थी। यह आपका चैप्टर है रजिया सुल्तान, चैप्टर नंबर 17 आपका कंप्लीट है। इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना।